हेलो दोस्तों, जीके लिक्विड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ जीके के टॉप 50 सिलेक्टेड क्वेश्चन। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जीके से क्वेश्चन जरूर आता है। तो यहाँ इस वीडियो से आज आपके 3 से 4 क्वेश्चन सिक्योर होने वाले हैं, क्योंकि इसमें हमने कुछ अच्छे लेवल के प्रश्नों को रखा है और उनकी डिटेल भी बताई है। तो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तुरंत। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, मैत्री मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह पुडुचेरी में स्थित है। दूसरा प्रश्न है, इस्कॉन की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 13 जुलाई 1966 में। यह अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हुई थी। अगला प्रश्न है, प्रिंस ऑफ भांगड़ा किस गायक को कहा जाता है? तो यह सुखवीर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? तो वह था यूरी गागरिन। इटली की तलवार किसे कहा जाता है? तो गैरीबाल्डी को इटली की तलवार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया? तो दोस्तों, यह था हिरोशिमा। हिरोशिमा जो है वो जापान का एक शहर है, जिस पर 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय नामक परमाणु बम जो है अमेरिका के द्वारा गिराया गया था। अगला प्रश्न है, वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? तो वह था राइट बंधु। अगला प्रश्न है, द टॉप कॉपी पैलेस कहाँ स्थित है? तो यह टर्की में स्थित है। अगला प्रश्न है, ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? तो यह अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति था? तो वह था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अगला प्रश्न है, विश्व का वह प्राचीनतम धर्म जो अस्तित्व में नहीं है? तो वह है सनातन धर्म, क्योंकि बौद्ध धर्म, जैन धर्म और पारसी धर्म तीनों अस्तित्व में हैं, लेकिन सनातन धर्म अस्तित्व में नहीं है। अगला है, सुमेकर लेवी 9 नामक धूमकेतु ग्रह किस ग्रह से टकराया था? तो दोस्तों, यह जुलाई 1994 में बृहस्पति ग्रह से टकराकर ध्वस्त हो गया था। अगला प्रश्न है, संथारा प्रथा किस धर्म से संबंधित है? तो संथारा प्रथा जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में 2 पंथ होते हैं, एक होता है श्वेतांबर और दूसरा होता है दिगंबर। तो ये जो संथारा प्रथा है वो श्वेतांबरों में प्रचलित है। अगला प्रश्न है, वल्लवी काल किस काल को कहा जाता है? तो वल्लवी काल जो है वो गुप्त काल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लिंग संलग्न वंशागति के खोजकर्ता थे? तो इसके खोजकर्ता थे मार्गन। अगला प्रश्न है, मेंडल का जन्म किस देश में हुआ था? तो इनका जन्म 22 जुलाई को ऑस्ट्रिया में हुआ था। अगला प्रश्न है, मैमथ किसके पूर्वज थे? तो दोस्तों, मैमथ हाथी के पूर्वज थे। अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप से मानव से संबंधित जीवाश्म सबसे अधिक मिले हैं? तो यह अफ्रीका महाद्वीप से मानव से संबंधित जीवाश्म सबसे अधिक मिले हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण उत्पन्न होता है? तो यह होता है संलयन अभिक्रिया से। अगला प्रश्न है, स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह कांगो नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, विंडी सिटी के नाम से जाने जाने वाला शहर कौन सा है? तो शिकागो शहर को विंडी सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला है, श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों, श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन था। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्याय क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? तो केंद्र शासित प्रदेश जो है लक्षद्वीप, उसका जो न्याय क्षेत्र का कार्य है वह केरल हाईकोर्ट करता है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत के क्षरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका मुख्य स्रोत है रेफ्रिजरेटर। दोस्तों, जो घर में फ्रीज होता है उसी से यह गैस ज़्यादा निकलती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि ओजोन परत के क्षरण में उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न है, फास्ट फूड से निपटने के लिए किस देश में अभियान चला है? तो यह अभियान इटली में चलाया गया है। अगला प्रश्न है, परम्बिकुलम वन्य जीव अभयारण्य किस प्रदेश में स्थित है? तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह जम्मू कश्मीर के
पालक्कुड़ जिले में है। यह 89 वर्ग किलोमीटर में फैला है। अगला प्रश्न है क्लार्क वी वेविन पुरस्कार किससे संबंधित है? तो यह वन्य जीव सुरक्षा से संबंधित है। अगला प्रश्न है जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है? तो यह कार्यालय रोम में स्थित है। अगला प्रश्न है किस शहर को टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो नागपुर शहर को टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य किस प्रदेश में स्थित है? तो दोस्तों यह बिहार में स्थित है। इस अभ्यारण्य में मीठे पानी वाले कछुए और 135 अन्य प्राणियों के जीव रहते हैं। यह भागलपुर में एशिया का सबसे इकलौता जो है अभ्यारण्य है। अगला प्रश्न है हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? तो हाइड्रोपोनिक्स जो है वो मिट्टी के बिना पौधे को उगाने से संबंधित है। इसमें पानी में मिनरल्स और विभिन्न तत्व मिलाकर एक सॉल्वेंट बनाया जाता है जिसमें पौधे को उगाया जाता है। अगला प्रश्न है किस नृत्य को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गरीबों की कथकली कहा है? तो ओट्टाम थुल्लाम नृत्य को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गरीबों की कथकली कहा। 18वीं सदी में कुंचन नाम्बियार ने इसे स्थापित किया। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय कवि सम्मान किस प्रदेश की सरकार द्वारा दिया जाता है? तो इसे मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा दिया जाता है। दोस्तों यह कविता का सबसे बड़ा सम्मान है। इसमें 3 लाख रुपए की राशि, एक प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। अगला प्रश्न है सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इसे अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा कौन सी है? तो यह है लद्दाख। अगला प्रश्न है मान्यवर कांसीराम अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया? तो यह सर्वप्रथम रुद्र प्रताप सिंह को दिया गया। अगला प्रश्न है चर्म रोग के उपचार में किया जाने वाला रेडियो आइसोलेट कौन सा है? तो यह है रेडियो फास्फोरस। अगला प्रश्न है फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? तो मुख्य रंग होते हैं लाल, नीला और हरा। अगला प्रश्न है एरोसॉल किसका उदाहरण है? तो यह है धुआं का उदाहरण। अगला प्रश्न है बैटरी में किस एसिड का प्रयोग होता है? तो बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है शुष्क पाउडर अग्निशामक में होता है। तो इसमें बालू और सोडियम बाइकार्बोनेट का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में सर्वप्रथम किस औषधि की खेती की गई? तो इसमें सबसे पहले बेलोडेंडोना की खेती की गई। उत्तराखंड राज्य में सर्वप्रथम बेलोडेना की खेती 1903 में कुमाऊं में शुरू की गई। अगला प्रश्न है पौधे के विकास के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? तो पौधों के विकास के लिए सर्वोत्तम मिट्टी जो है वो दोमट मिट्टी होती है, क्योंकि दोमट मिट्टी में रेत, चिकनी मिट्टी और ह्यूमस का मिश्रण होता है। इसमें जल संचय की क्षमता भी अधिक होती है। इसमें पर्याप्त खनिज पाए जाते हैं जो पौधों के विकास के लिए जरूरी होते हैं। अगला प्रश्न है किस बंदरगाह को अरब की रानी कहा जाता है? तो दोस्तों कोची बंदरगाह को अरब की रानी कहा जाता है और इसे पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसे झेलम नदी पर बनाया गया है। जम्मू कश्मीर राज्य में झेलम नदी पर यह स्थित है। अगला प्रश्न है संकोश नदी किन 2 राज्यों के बीच सीमा बनाती है? तो यह बनाती है असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच। संकोश नदी उत्तरी भूटान से निकलती है। असम में यह नदी ब्रह्मपुत्र में सम्मिलित हो जाती है। अगला प्रश्न है भारचुक्की प्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है अनियंत्रित भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस किस अश्रु गैस का प्रयोग करती है? तो यह प्रयोग करती है क्लोरोपिक्रीन का। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो यह इंद्रमणि बडोनी को उत्तराखंड के गांधी के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के जीके के टॉप 50 क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।